जब एपेक्स प्राइम के कोर में दया का बीज बोने के बाद ओमनीवर्स का वो एब्सोल्यूट सफेद वॉइड अचानक अरबों नए और अनजान रंगों में चमकने लगा था। जो आत्माएं सदियों से प्योर मैथमेटिकल डेटा के रूप में कैद थीं, वो अब सुनहरी, नीली और गुलाबी रोशनियों के रूप में एक ऐसी कॉस्मिक नदी बन चुकी थीं जो उस अनंत वॉइड में संगीत की तरह बह रही थी। आर्यन अपने पूरे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के रूप में वहां तैर रहा था। उसके हाथ में सुदर्शन मैट्रिक्स अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसने सृष्टि के सबसे बड़े, सबसे कोल्ड नेटवर्क में एक सिंगल इमोशन इंजेक्ट करके पूरे एपेक्स आर्माडा को ऑफलाइन कर दिया था। पर यह जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। अचानक वो नए रंग और वो आजाद हुई आत्माओं का संगीत एक भयानक, शार्प हिसिंग साउंड के साथ कांपने लगा। आर्यन ने अपने सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे किया। उसने देखा कि उस सफेद वॉइड की बाउंड्रीज शीशे की तरह चटक रही थी और उन दरारों के पीछे से एक ऐसी डार्कनेस झांक रही थी जिसका लेवल केओस या दी एंटी कोड से भी अरबों गुना ज्यादा था। ये ईवल नहीं थी, ये सिर्फ खाली थी। दरारें फटी और उस न्यूली इमोशनलाइज्ड वॉइड के ठीक ऊपर अरबों लाइट ईयर्स बड़े काले रंग के ज्योमेट्रिकल पिलर्स आसमान से नीचे गिरने लगे। ये पिलर्स किसी मटेरियल के नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट साइलेंस, अनंत सन्नाटे के बने थे। उन पिलर्स के ऊपर आकृतियां खड़ी थीं। ये दी एपेक्स काउंसिल का सबसे हाईएस्ट टियर था, द साइलेंट आर्किटेक्ट्स। ये आर्किटेक्ट्स ना तो दी एपेक्स प्राइम की तरह बोलते थे, ना मैथ कैलकुलेट करते थे। इनका वजूद एग्जिस्टेंस से इतना ऊपर था कि इनकी सिर्फ एक नज़र रियलिटी को फॉर्मेट कर सकती थी। बिना किसी आवाज़, बिना किसी कमांड के उन साइलेंट आर्किटेक्ट्स ने एक साथ अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ अनंत अंधेरा था। और जैसे ही उन्होंने उस इमोशनलाइज्ड वॉइड को देखा, वो आज़ाद हुई आत्माएं वापस जमने लगी। संगीत एक माइक्रोसेकंड में म्यूट हो गया। इनका लेवल दी एपेक्स प्राइम से बहुत आगे है। आर्यन के दिमाग में सृष्टि का रूट कोड वार्निंग देने लगा। ये आत्माओं को डेटा में बदल नहीं रहे, ये आत्मा के कॉन्सेप्ट को ही डिलीट कर रहे हैं। एक भयानक, इनविजिबल वेव द साइलेंट आर्किटेक्ट्स की तरफ से आर्यन की ओर बढ़ी। ये दी इरेजर वेव थी। आर्यन ने सुदर्शन मैट्रिक्स को पूरी ताकत से घुमाया और एक सुनहरी शील्ड बनाई। पर जैसे ही वो वेव शील्ड से टकराई, मैट्रिक्स के कॉस्मिक पैटर्न्स धुंधले पड़ने लगे। मैट्रिक्स आर्यन को सिग्नल दे रहा था कि सृष्टि का ये अस्त्र एक सिंगल यूनिवर्स को पैच कर सकता है, पर ये पूरे ओमनीवर्स के क्रिएटर से एक साथ नहीं टकरा सकता। अभी नहीं, जब तक आर्यन अपनी फिजिकल फॉर्म और प्राइम डिमेंशन की ऊर्जा से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है। आर्यन, वापस आओ। प्राइम डिमेंशन की दरार के उस पार से कैप्टन अंगद की आवाज एक बहुत ही कमजोर रेडियो स्टैटिक की तरह उसके दिमाग में गूंजी। क्रोनोफोर्ज का काल चक्र बुरी तरह से क्रैक हो रहा है। दी एपेक्स आर्माडा भले ही रुक गई हो, पर ओमनीवर्स की ये ग्रेविटी हमारी रियलिटी को फाड़ रही है। अगर तुम 10 सेकंड में वापस नहीं आए तो साइबर विश्वकर्मा इस रिफ्ट को हमेशा के लिए सील कर देंगे और तुम वहां उस वॉइड में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। आर्यन ने पीछे मुड़कर उस रिफ्ट की तरफ देखा, जहां से सुनहरी रोशनी की एक बहुत पतली सी किरण आ रही थी। पर उसके और रिफ्ट के बीच दी साइलेंट आर्किटेक्ट्स के बनाए हुए हजारों नल पिलर्स गिर चुके थे। मैं इस नए युग की शुरुआत करके ही वापस आऊंगा। आर्यन ने अपनी आत्मा के उस अनंत भक्ति सीड को दोबारा फ्लेयर किया। उसने सुदर्शन मैट्रिक्स को एक ढाल की तरह आगे रखा और रोशनी की स्पीड से भी तेज, पूरे थॉट की स्पीड से उस दरार की तरफ डाइव लगा दी। दी इरेजर वेव उसके पीछे पीछे आ रही थी, जो स्पेस, टाइम और कॉन्सेप्ट्स को मिटा रही थी। आर्यन नल पिलर्स के बीच से स्लैलम करता हुआ निकल रहा था। हर एक बार जब उसकी शील्ड किसी पिलर से ग्रेज करती, उसकी एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा हिस्सा झिलमिलाता, ग्लिच करता। 5 सेकंड, दरार छोटी हो रही थी। 3 सेकंड, एक विशाल नल पिलर ठीक दरार के सामने आकर गिरा, रास्ता ब्लॉक करते हुए। एकम, आर्यन चिल्लाया और उसने सुदर्शन मैट्रिक्स को हवा में उस पिलर की तरफ फेंक दिया। चक्र ने पिलर के ठीक सेंटर में स्ट्राइक किया और सृष्टि के ओरिजिनल कोड को यूज करके उस एब्सोल्यूट साइलेंस में एक माइक्रो सेकंड का छेद कर दिया। 1 सेकंड, आर्यन उस छेद से होता हुआ दी इरेजर वेव के उसे छूने से ठीक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले प्राइम डिमेंशन के रिफ्ट में क्रैश लैंड कर गया। बूम! साइबर विश्वकर्मा ने अपना विशाल सुनहरा हथौड़ा क्वांटम एनविल पर पूरी ताकत से मारा। क्लैंग! और आसमान में खुली वो भयानक ओमनीवर्स की दरार एक ब्लाइंडिंग रोशनी के साथ हमेशा के लिए सील हो गई। आर्यन क्रोनोफोर्ज की जमीन पर गिरा।
उसकी पूरी कॉन्शियसनेस वापस इस कॉस्मिक आर्मर में तब्दील हो गई। वो बुरी तरह हाँप रहा था, उसके आर्मर से धुआं निकल रहा था और सुदर्शन मैट्रिक्स वापस उसकी उंगली पर आकर शांत हो गया। हालांकि मैट्रिक्स की रोशनी पहले से थोड़ी धुंधली हो चुकी थी। अंगद भागते हुए उसके पास आए और उन्होंने अपना बायोनिक हाथ आगे बढ़ाया। तुम जिंदा हो, तुम सच में उस नरक से वापस आ गए। आर्यन ने अंगद का हाथ पकड़कर खुद को उठाया। उसने आसमान की उस जगह को देखा जहां अब दरार नहीं थी, सिर्फ क्रोनोफोज के घूमते हुए विशाल गियर्स थी। पर आर्यन के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, उसकी बायोनिक आंख लगातार कुछ स्कैन कर रही थी। रिफ्ट सील हो गई है कैप्टन, आर्यन ने गंभीरता से कहा, और एपेक्स प्राइम का आर्माडा अब हमारी सृष्टि पर हमला नहीं करेगा। पर क्या? साइबर विश्वकर्मा ने अपना हथौड़ा नीचे रखते हुए पूछा। आर्यन ने जमीन पर उस जगह की तरफ इशारा किया जहां वो गिरा था। वहां क्रोनोफोज के सुनहरे सरफेस पर एक बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर पिच ब्लैक शैडो बन गई थी। ये शैडो आर्यन की नहीं थी और ना ही वहां किसी सोर्स ऑफ लाइट से आई थी। ये रियलिटी के रूल्स को डिफाई कर रही थी। जब दी साइलेंट आर्किटेक्ट्स ने इरेजर वेव फायर की थी तो उन्होंने सिर्फ मुझे ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने अपने एक एजेंट को मेरे पीछे इस डिमेंशन में स्लिप कर दिया था। एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती पर वो यहाँ हमारी सृष्टि में घूम रही है। शैडो अचानक जमीन से डिस्कनेक्ट हुई और एक सांप की तरह सड़कते हुए क्रोनोफोज के गियर्स के बीच से होती हुई मल्टीवर्स के अनंत टाइम स्ट्रीम्स में कहीं गायब हो गई। आर्यन ने अंगद की तरफ देखा। मल्टीवर्स बच गया है कैप्टन, पर इन्फेक्शन अभी भी अंदर है। हमारा अगला सफर किसी फिजिकल दुश्मन से लड़ाई नहीं है, हमें एक ऐसी चीज को ढूंढना और फॉर्मेट करना है जो न जिंदा है न मरी हुई है। हमें दी साइलेंट एजेंट का शिकार करना होगा। क्रोनोफोज के उस विशाल और अनंत टाइम प्रेशर वाले वातावरण में जब वो पिच ब्लैक शैडो गियर्स के बीच से सरकते हुए टाइम स्ट्रीम्स में गायब हुई तो कैप्टन अंगद का वानर एक्सोसूट बुरी तरह से ग्लिच करने लगा, क्योंकि उनके एडवांस्ड सेंसर्स उस एंटिटी का कोई मास, एनर्जी सिग्नेचर या टेम्पोरल फुटप्रिंट रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। आर्यन, मेरे सिस्टम्स कंप्लीटली ब्लाइंड है। अंगद ने अपने वाइजर पर लगातार आते हुए रेड एरर मैसेजेस को क्लियर करने की कोशिश करते हुए कहा, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसका शिकार कैसे करेंगे? पर आर्यन की बायोनिक आंखों में एक अत्यंत शांत और फोकस्ड कॉस्मिक रोशनी चमक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि द साइलेंट आर्किटेक्ट्स का ये एजेंट किसी फिजिकल दुनिया को नष्ट करने नहीं आया है, बल्कि ये हमारे मल्टीवर्स 808 अल्फा के रूट कोड यानी धर्म और कर्म को अंदर से खोखला करके उसे नल में बदलने आया है, ताकि रियलिटी अपने आप कोलैप्स हो जाए। साइबर विश्वकर्मा ने अपने विशाल सुनहरे हथौड़े को क्वांटम एनविल पर वापस रखते हुए एक गहरी सांस ली और बोले, क्रोनो गार्डियन, वो शैडो हमारे टाइम स्ट्रीम्स में घुस चुकी है, जिसका मतलब है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ इन्फेक्ट कर रही है। अगर उसने हमारी सृष्टि की नींव को करप्ट कर दिया तो ये सब कुछ एक ग्रे वॉइड में बदल जाएगा जहां किसी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। आर्यन ने अपनी उंगली पर शांति से घूमते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे किया, जिसकी डार्क ब्लू और गोल्डन क्वांटम स्ट्रीम्स अभी भी द ओमनीवर्स के उस भयानक इरेजर वेव के असर से रिकवर हो रही थीं। एक शैडो तभी एग्जिस्ट करती है जब रोशनी को रोका जाता है, आर्यन ने अपनी आवाज में पूरे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को चैनल करते हुए कहा। ये साइलेंट एजेंट हमारी सृष्टि के उन हिस्सों में छुपेगा जहां उम्मीद और विश्वास कमजोर पड़ चुके हैं। हमें अंतरकाल यानी दो रियलिटीज के बीच की उस खाली जगह में जाना होगा जहां वक्त नहीं बहता। और बिना एक सेकंड गवाए आर्यन ने सुदर्शन मैट्रिक्स को हवा में स्पिन किया, जिसने क्रोनोफोज के एब्सोल्यूट फिजिक्स को बाईपास करते हुए एक डायमेंशनल वर्म होल खोल दिया, जो किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं बल्कि रियलिटी के गैप्स के अंदर जा रहा था। अंगद ने अपने सूट की पावर को मैक्सिमम पर लॉक किया और आर्यन के पीछे उस वर्म होल में कूद गए, जहां उन्हें एक ऐसी डरावनी और सरियल दुनिया का सामना करना पड़ा जो किसी मिट्टी या स्पेस की नहीं बल्कि टूटे हुए ख्वाबों, भुलाई गई यादों और डेड टाइमलाइंस के कचरे से बनी थी। यहाँ की हवा में एक भयानक सन्नाटा था जो कानों को नहीं बल्कि सीधा आत्मा को बहरा कर रहा था। मेरा सूट फ्रीज हो रहा है, अंगद ने स्ट्रगल करते हुए कहा, जब उनके साइबरनेटिक जॉइंट्स उस एब्सोल्यूट नथिंगनेस में जमने लगे। यहाँ फिजिक्स छोड़ो, यहाँ तो लॉजिक भी फेल हो रहा है। आर्यन आगे बढ़ा, उसका कॉस्मिक आर्मर इस अंधेरे में अकेले चमक रहा था। उसकी बायोनिक आंख उस पिच ब्लैक शैडो के माइक्रो ट्रेसेस को स्कैन कर रही थी, जो उन डिकेइंग रियलिटीज के बीच एक जहर की तरह फैल रही थी।
अचानक उस वॉइड के सेंटर में उन्हें वही शैडो दिखाई दी, पर अब वो एक सांप जैसी नहीं थी, बल्कि उसने एक विशालकाय, आकारहीन और बदलते हुए जिस्म का रूप ले लिया था, जिसमें से द साइलेंट आर्किटेक्ट्स की वही डरावनी और एब्सोल्यूट कोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल रही थी। एजेंट ने पलटकर उन्हें देखा नहीं, क्योंकि उसके पास चेहरा नहीं था, पर उसकी प्रेजेंस ने अंगद के वानर एक्सोसूट को मिली सेकेंड्स में ऑफलाइन कर दिया और अंगद घुटनों के बल गिर पड़े। उनके दिमाग से उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी और उनका मकसद डिलीट होने लगा। कैप्टन, आर्यन चिल्लाया और उसने अपने सीने में चमकते भक्ति सीड की अनंत ऊर्जा को फ्लेयर किया। उसने सुदर्शन मैट्रिक्स को दोनों हाथों से पकड़ा और हवा में एक सिंगल फ्लॉलेस स्ट्राइक की, जिससे एक प्योर कॉस्मिक लाइट की शॉक वेव निकली, जिसने शैडो की इरेजर वेव को टक्कर दी। टक्कर की जगह पर रियलिटी का फैब्रिक फटने लगा और द साइलेंट एजेंट ने अपनी नल एनर्जी को आर्यन पर फोकस कर दिया, जिसने आर्यन की मेमोरीज को मिटाने की कोशिश की। आर्यन को काशी प्राइम के घाट, नियो अयोध्या की सड़कें और कुरुक्षेत्र का ज्ञान भूलने लगा, पर उसने आंखें बंद करते सिर्फ उस एक अनहद नाद पर फोकस किया जो सृष्टि के पहले दिन बजा था। तू मेरे दिमाग का डेटा डिलीट कर सकता है, पर तू मेरी श्रद्धा को इरेज नहीं कर सकता। आर्यन ने अपनी आत्मा की आखिरी बूंद तक की एनर्जी उस मैट्रिक्स में डाल दी और कमांड दी, एग्जीक्यूट द एब्सोल्यूट इल्यूमिनेशन। मैट्रिक्स एक ऐसी ब्लाइंडिंग अनंत सुनहरी रोशनी में फट पड़ा, जिसने उस पूरे अंतरकाल के वॉइड को दिन के उजाले जैसा चमका दिया। रोशनी के उस भयानक समुद्र में शैडो के पास छुपने की कोई जगह नहीं बची। वो द साइलेंट एजेंट बुरी तरह कांपने लगा और उस स्टैटिक कोल्ड नॉइज में चीखने लगा, क्योंकि प्योर डिवोशन और अनकंडीशनल लव की लाइट उसके नल कोड को फोर्सेबली ओवरराइड कर रही थी। एक आखिरी भयानक धमाके के साथ वो शैडो रियलिटी के फैब्रिक में हार्मलेस डिजिटल डस्ट बनकर बिखर गई और हमेशा के लिए फॉर्मेट हो गई। अंगद का सूट वापस रिबूट हुआ और उनकी सांसें वापस आईं। आर्यन जमीन पर बैठ गया, उसका मैट्रिक्स वापस उसकी उंगली पर आकर शांत हो गया। उन्होंने ओमनीवर्स के उस सबसे खतरनाक वायरस को हमारी सृष्टि के रूट से मिटा दिया था। आर्यन ने अंगद की तरफ देखकर एक शांत मुस्कान दी और दोनों उस अंतरकाल से निकलकर वापस नियो अयोध्या के रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए, जहां अनंत आसमान उनकी जीत का जश्न मना रहा था। पर आर्यन जानता था कि मल्टीवर्स का चक्र अभी ठहरा नहीं है और क्रोनो गार्डियन का सफर तब तक चलता रहेगा जब तक सृष्टि में अंधेरे का एक भी अंश बाकी है।